नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां पर पत्तल के कारखाने में भीषण आग लग गई है। पत्तल के कारखाने में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। छोटी मायापुरी की घटना। उज्जैन से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पत्तल के कारखाने में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है और छोटी मायापुरी की घटना है। उज्जैन से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पत्तल के कारखाने में भीषण आग लगी है। हालांकि ये आग कैसे लगी है ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयंकर आग की लपटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि मौके पर पहुंची हुई है और आग को बुझाने का प्रयास यहां पर हो रहा है। भारी नुकसान की आशंका। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास यहां पर हो रहा है। आग लगते ही आग की भयंकर लपटें कारखाने से उठने लगी। पत्तल के कारखाने में यह भीषण आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी है ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन अभी प्राथमिकता है कि आग पर काबू पाया जाए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर हैं। छोटी मायापुरी की ये घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं फोन पर। विकास, क्या कुछ जानकारी है? आग आखिर कैसे लगी ये पता चल पाया क्या? बिल्कुल सुमित, फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके। जानकारी है कि उज्जैन के छोटी मायापुरी में दारू गोदाम के पास स्थित जो कारखाना है वहां पर अचानक आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर नियंत्रण करने के लगातार किए जा रहे हैं। दमकल की टीम ने शुरुआती वक्त में पहुंचते ही मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया है। हालांकि आग लगने के जो कारण है वो अब तक स्पष्ट नहीं है। जांच की जाएगी कि आखिर आग लगने की मूल वजह क्या थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक देवउठनी 11 की वजह से इलाके में आतिशबाजी हो रही थी। संभावना है कि आतिशबाजी की वजह से ये आग लगी होगी। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। गुना से बड़ी खबर है, जहां पर कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। कुंभराज में कबाड़ी की दुकान है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा है। हनुमान टेकरी के नीचे कबाड़ी की दुकान है। 7 लाख से ज्यादा का माल जलकर खाक हो गया, ऐसी खबर। तो गुना में कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। कुंभराज में एक कबाड़ी की दुकान है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हनुमान टेकरी के नीचे कबाड़ी की दुकान जिसमें ये आग लगी है। 7 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं इंदौर में नाम बदलकर पर्ची बांटने वाला युवक पकड़ाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा है। हिंदू नाम रखकर युवक मुस्लिम बाबा प्रचार कर रहा था। मुस्लिम बाबा का प्रचार ही कर रहा था और समाजवाद नगर बस्ती में सुलेमान शाह का ये कार्ड बांट रहा था। पकड़े जाने पर युवक ने अपना नाम गोलू पाटीदार बताया। युवक का आधार कार्ड में नाम था मोहम्मद नबील। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। बजरंग दल के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। भाई के लिए पूछा है भैया कार्ड बांटने के लिए। काहे का कार्ड? ये बाबा के कोई कार्ड देंगे। हाँ। लव मैरिज वगैरह इनके उसके बाद बंटवारा है। हाँ, तो हिंदू एरिया में पूछा है जान करके? जी भैया। किन किन ने पूछा है? भाई साजिद भाई और समीम भाई नाम है उनका। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू। कहाँ रहते तुम सब? मैं तो आयत नगर मुसाखेड़ी में रहता हूँ। इनका नाम नहीं पता। अब्दुल नबील। अब्दुल नबी? जी भाई। कोई हिंदू नाम बता के बांट रहा था तू यहाँ पे लोगों को? नहीं भैया, मैंने बस मैं डर गया था इसलिए भैया कोई हिंदू नाम बताया मैंने, नहीं तो नहीं। मेरा निकनेम ही गोलू है। तू कहाँ, तेरा निवास कहाँ है? आयत नगर मुसाखेड़ी के बीच में। कहाँ पे? कितने लोगों के घर बांट दिए अभी? भैया जो ले रहा उसको दे रहा हूँ, ऐसा मेरे को पता नहीं है चेहरा। विकास लगातार हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं। विकास, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी एक्टिव हैं। एक ऐसी घटना सामने आई थी जब एक युवक नाम बदलकर होटल में पकड़ाया था युवती के साथ। अब एक और नया केस।
जी हाँ, बिल्कुल सुमित, ये इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक युवक को बजरंग दल ने पकड़ा है। जानकारी है कि इलाके में एक कथित तौर पर बाबा, जो कि तांत्रिक बताया जा रहा है, उसके पर्चे ये बांट रहा था। शुरुआती पूछताछ में बदल कर बताया, परिचय देते हुए इसने गलत नाम बताया। दूसरा, जब उसके आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज तो इसमें अन्य इसका नाम वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ पता चला। बहरहाल इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कई गंभीर आरोप इस युवक पर लगाए। उसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शुरुआती धारा 151 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए आरोप पर जांच का दावा कर रही है। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर है, जहां प्रदर्शन के दौरान 3 महिला बेहोश हो गईं। दिवंगत शिक्षाकर्मी की परिजनों की रैली में महिलाएं बेहोश हो गई हैं। रैली के दौरान महिलाएं बेहोश हुई। पुलिस के साथ झड़प के दौरान महिलाएं बेहोश हो गईं। महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। पंचायत मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए महिलाएं जा रही थी और बेहोश होने के बाद तीनों महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाया गया। धरना स्थल से दोबारा पुलिस ले गई जिला अस्पताल। 2 महिला कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। 20 अक्टूबर से महिलाओं का धरना लगातार जारी है। अनुकंपा पर सरकार से नियुक्ति की मांग वो कर रही हैं। और इसके पहले मेकाहारा ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन बाहर स्ट्रेचर पर ही ग्लूकोज चढ़ाकर वापस धरना स्थल पर भेज दिया गया। महिलाओं ने कहा कि कोई भी अधिकारी हमारी सुध नहीं ले रहा है। दिवंगत शिक्षाकर्मी के विधवाओं से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता लांजीवाल ने। राजधानी रायपुर का ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल है और यहाँ पर करीबन 90 दिनों तक के पहले जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनकी विधवाओं ने यहाँ पर स्ट्राइक की थी और उसके बाद राज्य शासन ने आश्वासन दिया था, कहा था कि 1 महीने के अंदर जो है जो गठित कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी और उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करेगी। 1 महीने तक उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद जब सोल्यूशन नहीं निकला, वापस यहाँ पर बूढ़ा तालाब धरना स्थल के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रही है। और आज जब पंचायत मंत्री का घेराव करने के लिए जा रही थी तो 4 जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बेहोश हो गई। वापस उनको इलाज के लिए मेकाहारा ले जाया गया, लेकिन मेकाहारा के दरवाजे के बाहर में केवल स्ट्रेचर पे वो पड़ी रही, केवल ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। वापस वो यहाँ पर आई, जब हालत और बिगड़ी तब जाकर 108 के जरिए तमाम पुलिस बल के साथ में उन्हें वापस जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। असंवेदनशीलता की हद है और लगातार ये अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति हुई, बताइए क्या हुआ। जी उनको मेकाहारा हॉस्पिटल से लाया गया जब उनको बेड नहीं मिला तो, और फिर अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको जिला अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है और हमारी 1 सूत्री अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कोई हमें फ्रेश नौकरी नहीं चाहिए। हमारे जो पति का अधिकार है वो हम मांग रहे हैं और लगातार शासन से गुहार लगा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है तो उस वादे को पूर्ण करना चाहिए। हमारा जो 20 अक्टूबर से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा पूरा काला दिवस यहीं मना, हमारे बच्चों को छोड़ के हम लोग यहाँ पर आए कि जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा हम अनुकंपा नियुक्ति लेकर रहेंगे और अधिकार मिलने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। हम लोग 20 तारीख से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग से कोई भी अधिकारी आज तक पूछताछ के लिए भी नहीं आए हैं। हम लोग एक पेड़ की छाया में रहते हैं, मच्छर दिन रात काटते हैं। एक किडनी जिन्होंने अपने पति को दी वो भी यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठी हुई है और अगर स्वास्थ्यगत कारणों से भी देखें तो कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं, उनकी विधवाएं हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके सुनेगी, जनप्रतिनिधि उनके सुनेंगे। और जिस तरह की अवस्थाओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, वाकई वो सोचने वाली बात है। और ऐसे समय में जब वो हड़ताल जो है वो हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए कोई अस्पताल पहुंचता है और राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल उन्हें बिस्तर न मुहैया करवा पाए और उन्हें बिना इलाज के वापस भेज दे तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति हो जाती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। SCR ने 39 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। दोहरीकरण कार्य के चलते 9 से 19 नवंबर तक अलग अलग दिनों में ट्रेनें प्रभावित रहेंगी और इससे कहीं न कहीं निश्चित तौर पर यात्रियों को जो कि रेल से यात्रा करते हैं उन यात्रियों के लिए परेशानियां यहां पर खड़ी हो गई।
सीएम भूपेश ने आज हिमाचल प्रदेश के नगरोटा, बगवा और कांगड़ा में प्रियंका गांधी के साथ चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा से पहले उन्होंने मां ज्वाला देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया माता का। रैली को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। उन्होंने हिमाचल की जनता से वादा किया है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनने के बाद हम 10 गारंटी देने वाले हैं और वो भी हम पूरी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ मॉडल को हर कहीं अपनाने की तैयारी निश्चित तौर पर सीएम भूपेश बघेल की। और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर तो हैं ही और स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। जयराम जी बोल गए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा, और मैं कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, हमने वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, राजस्थान में लागू किया, झारखंड में भी लागू। और आपको बताना चाहता हूं, राहुल जी तो मुझे बोले थे कि 10 दिन में आपको ऋण माफी करना है किसानों का। राहुल जी हमारे शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण में वहां शपथ दिलाए, हम लोग एयरपोर्ट गए, उनको छोड़े, वो दिल्ली नहीं उतरे थे, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा जाता है। केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, फिर भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम राशि दे रहे हैं। इस साल तो 2500 नहीं 2640 रुपया मिला। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर सियासी तकरार बढ़ गया है। दरअसल कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, जिस पर कांग्रेस के PCC संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। इस दौरान उनके बिगड़े बोल भी नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी देश के अहम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन अजय चंद्राकर जैसे नेता इसके उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा और बहिष्कार करने की बात कही। जिनको बुलाया नहीं गया वो भी जाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, औपचारिकता पूरी करेंगे। राहुल गांधी जो हारने जाएंगे नाचने वहां, क्या उद्देश्य है भारत जोड़ो का? तो भारत अलग अलग है, कांग्रेस जोड़ो है तो बयानबाजी बंद करो बोलते हैं, दूसरे दिन आमने सामने आ जाते हैं। पहले इनको जोड़ लें और सबसे अच्छा ये है थोड़े दिन इंतजार कर लें। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक महान उद्देश्य को लेके कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी चल रहे हैं, जिसमें देश के बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, देश की महंगाई के मुद्दे को उठाया जा रहा है। आम आदमी की आवाज़ जो केंद्र सरकार के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक दबाने की कोशिश पिछले 8 साल में की जा रही, उस आवाज़ को उठाने की कोशिश कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में हजारों लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अजय चंद्राकर जैसे लंपट किस्म के राजनेता भारत जोड़ो जैसे यात्रा के महान उद्देश्यों के बारे में नहीं समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुशील आनंद ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता, पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व के विधायक और पूर्व मंत्री श्री अजय चंद्राकर के खिलाफ में बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो अशोभनीय है। हमारी मांग है कि वो 24 घंटा के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता माफी मांगे, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी डिबेट में और उनके साथ कार्यक्रम साझा नहीं करेगी, उसका बहिष्कार करेगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे तो हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से कि किस तरह की राजनीति, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की राजनीति इस बयान पर हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासी तकरार बढ़ गया है इस बयान के बाद।
अब बात करते हैं कसडोल से कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू के बिगड़े बोल की। जी हां, कसडोल विधायक ने अपने क्षेत्र के लोगों पर गुस्सा उतारा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। दरअसल कुछ दिनों पहले मातर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक शकुंतला साहू पहुंची थी, जहां लोगों ने उनका विरोध किया। स्टेज के नीचे बैठे लोगों ने हंगामा किया, जिस पर विधायक बिफर पड़ी और उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस और बीजेपी के परदेसिया विधायक थे, तब तो उसका विरोध नहीं किया, तब तो उनके तलवे चाटते थे, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया है। तमाशा बना कर रखे हो। कांग्रेस और बीजेपी में परदेसिया बना के विधायक बने, इसका विरोध नहीं करेगा। परदेसिया बन के तलवा चाटते रहेगा। बोलो गाँव रहा है, तमाशा बना कर रखे हो। कांग्रेस और बीजेपी में परदेसिया बना के विधायक बने, इसका विरोध नहीं करेगा। परदेसिया बन के तलवा चाटते रहेगा। बिलासपुर से खबर है, 21 साल से कम युवक युवतियों को शराब बेचना अपराध है और शराब परोसने पर कड़ी कार्रवाई होगी, एसएसपी का कहना। नियम का कड़ाई से पालन कराने का आदेश भी जारी हो गया है। सभी बार होटल्स मालिकों को आदेश भी जारी हो गए। अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं उसमें 21 वर्ष से कम जो युवक या युवती हैं, कोई भी व्यक्ति है, उसको लिकर या जो शराब है वो बेचा जाना एक अपराध होता है। और इसी के कड़ाई से पालन के लिए सभी बार संचालकों को, जितने भी बिलासपुर में बार्स रन करते हैं, भले ही वो स्टैंड अलोन बार्स हो या किसी होटल में हो, सभी को कड़ाई से ये इंश्योर करने के लिए आदेश जारी किया गया है। और इसमें जो उनके रनिंग के जो टाइम्स हैं, रात के 12 बजे तक ही उनको संचालित करने की अनुमति प्राप्त है, उसका भी कड़ाई। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, इसी कहावत को सच कर दिखाया है बालोद जिले के दीपांडुम गांव के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक बाल मुकुंद ने। बचपन में वो एक बीमारी के चलते अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो बैठे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दृष्टि बाधित की पढ़ाई करने के बाद शिक्षक बने और साल 2008 से पढ़ाने का सिलसिला बदस्तूर लगातार जारी। तबीयत तो ठीक हो गया, लेकिन जो धीरे धीरे आँख की रोशनी चलती गई ना, वो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं आया। तो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी मुझे आश्वासन ये मिला कि इनका जो आँख का जो आई बॉल है, वो नस है, जो वो मतलब सूखने के कारण ये ऑपरेशन से भी संभव नहीं हो सकता। तो इनका मेरे घर वालों को ये डॉक्टर के द्वारा एडवाइस मिला कि आप इसके शिक्षण के बारे में सोचिए। दिल्ली राजरा में बीए फर्स्ट ईयर जो कर रहा था, तभी मैं 2008 में अप्लाई किया और उसके बाद 2008 में ही मेरी सर्विस लग गई। उसके बाद से ही मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ और जो ये आप बुक देख रहे हैं ब्रेल लिपि, उसके माध्यम से मैं बच्चों को अध्यापन करवा रहा हूँ। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण सब पढ़ाते हैं और कहानी, कविता, गीत भी सुनाते हैं और वो छू पढ़ाते हैं और हमें समझ भी आता है और बहुत अच्छा लगता है। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया गुना पहुंची, जहां पर उन्होंने गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। पीड़िता से भी मिले हैं केंद्रीय मंत्री सिंधिया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, तुलसीराम सिलावट और प्रद्युमन सिंह तोमर भी सिंधिया के साथ रहे। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर पूजन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री निवास में भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी के विवाह की रस्म पूरी की गई। सीएम शिवराज ने परिवार सहित एकादशी की पूजा अर्चना की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं अनेन सफलार्घेन अपनं सुवः श्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां महे उठे देव पौरे हर बोले ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय करुणा
मनवांछित फल पावे मन का स्वामी दुख बिनते मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर। तुलसी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्या होगी? बीजापुर के बच्चों ने सॉफ्टबॉल मैदान पर सैकड़ों दिए जलाकर एकादशी का पर्व मनाया। स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चे घर पर त्योहार नहीं मना पाते हैं, दिवाली पर भी बच्चे नहीं मना पाते। ऐसे में बच्चों ने आज स्पोर्ट्स एकेडमी के सॉफ्टबॉल मैदान में पूजा अर्चना कर सैकड़ों दिए जलाए। एकादशी का पर्व है, ऐसे में जिला मुख्यालय के हृदय स्थल स्पोर्ट्स एकेडमी की मिनी स्टेडियम में मैं मौजूद हूँ। सॉफ्टबॉल का ये पूरी तरीके से मैदान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित की गई है बच्चों के द्वारा। आप देख सकते हैं कुछ सामग्री भी यहाँ पे मौजूद है, जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है छोटी दिवाली में। आप इस सामग्री को देख सकते हैं और इस गन्ने को देख सकते हैं कि विशेष जो छोटी दिवाली मनाई जाती है, जो एकादशी का पर्व है, और ये सामग्री स्पोर्ट्स एकेडमी की है। पूरी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और जो अंदरूनी जो बच्चे हैं, जो बेहद नक्सलगढ़ के, जो दिवाली नहीं बना पाते हैं, एकादशी का पर्व नहीं बना पाते, वो स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान में स्पोर्ट्स एकेडमी के जो विद्यार्थी हैं वो आज छोटी दिवाली बना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कोच हैं स्पोर्ट्स एकेडमी के, उनसे हम सीधे बात करते हैं किस तरीके का आयोजन है इस दिवाली के पर्व पर, जो एकादशी का पर्व है, क्या कहेंगे? एकादशी के पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी 551 दिए जलाए गए हैं। अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण जो बहुत सारे बच्चे दिवाली नहीं मना पाते, आज वो यहाँ पे आके फटाके फोड़ते हैं और नए उनके सामान रहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी पूजा की जाती है कि बाद में उनसे उनका फल मिल सके तो और आगे खेल में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। आप देख सकते हैं ये कोच थे, इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से जो छोटी दिवाली एकादशी का पर्व है, जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो छात्र हैं जो नहीं बना पाते हैं, वो सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित कर उनकी जो सामग्री होती है उनका पूजा अर्चना कर बड़े ही धूमधाम के साथ सॉफ्ट मैदान में आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18 बीजापुर। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।